आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने गली में आया नहीं ठिकाना, क्या जाने। चाहे ज्ञान कहे, जितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने।
दर्द हुआ दिल में न पैदा दर्द हुआ, इस दिल में न पैदा दर्द हुआ, इस दिल में न पैदा दर्द हुआ, पीर पर आई जाने वो पीर पर आई क्या जाने, मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, सारे दीवाना क्या जाने, गली में आया नहीं प्रिय तब का दीवाना क्या जाने, निकले कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने, आया नहीं किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए ब्राह्मणी मैया की जय। तो आज शांतनु महाराज कहते हैं, महाराज मैं निषाद राज की जो कन्या है सत्यवती उनसे प्रेम करता हूँ। तो मंत्रियों ने वही बात आकर भीष्म जी को बता दी कि आपके पिताजी माता सत्यवती से प्रेम कर बैठे हैं और इसलिए उन्हीं के प्रेम में आजकल गुमसुम रहते हैं महाराज। तो भीष्म जी सुखदेव से सूत जी कहते हैं कि भीष्म जी रात्रि को ही निकल गए ये बात सुनते ही और जाकर निषाद राज के घर पहुंच गए। भीष्म जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे दासराज, हे निषाद राज, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ कि जो आपकी जो सत्यवती कन्या है ये आप इसका विवाह मेरे पिताजी के साथ में शांतनु जी के साथ में कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि ये मेरी माता हो और मैं सदा, मैं आपको वचन देता हूं, मैं सदा इसका दास बन के रहूंगा, इसका पुत्र बन के रहूंगा, इसकी आज्ञा में चलूंगा। लेकिन दासराज कहने लगा कि हे भीष्म, ऐसा करो कि तुम ही इसके साथ में विवाह कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता के सामने शर्त रखी है कि आप गद्दी पर नहीं बैठ सकते और ना ही आपकी संतान बैठ सकती है, इसलिए आप ही इसके साथ में पानी ग्रहण कर लो, आप ही इसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लो, मैं आपके साथ में विवाह कर देता हूँ। भीष्म जी कहने लगे नहीं नहीं, मैं इनको माता समझता हूँ और मैं सदा इनका पुत्र बन के रहूंगा। अगर आपको कन्यादान करना है तो मेरे पिता को करिए, मेरी माँ बनकर ये रहेगी और मैं इसका पुत्र बन के रहूंगा। लेकिन दासराज कहते हैं मेरी एक शर्त है, अगर आप इसको लेके जाना चाहते हो, अपनी माँ बनाना चाहते हो, तो मैंने राजा के सामने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस सत्यवती के गर्भ से जो बच्चा होगा वही राजा बनेगा, आप नहीं बन सकते। तो उस सत्यव्रत ने प्रतिज्ञा करी, वचन दिया कि हे निषाद राज, आज मैं वचन देता हूँ कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं आपको वचन दे देता हूँ। तो फिर निषाद राज ने फिर उलझा दिया, कहते हैं आप तो नहीं गद्दी पर बैठोगे, कोई बात नहीं, कल को आपका विवाह हो गया
जो आपके होने वाला जो आगे बेटा है, अगर वो बलशाली हो गया तो कल को वो आगे राजगद्दी ले लेगा। तो आज सत्यव्रत ने हाथ में गंगा जल लेकर आज पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं सत्यव्रत आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, आकाश और पृथ्वी सभी देवताओं को साक्षी मानकर आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और ना ही कभी विवाह करूंगा। आज से ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा मानी जाएगी। इतना कहकर प्रतिज्ञा कर दी, पूरे ब्रह्मांड कांप गया महाराज और सभी देवता लोग फूल बरसाने लगे। तभी से पहले सत्यव्रत नाम था, उसी दिन के बाद भीष्म नाम पड़ गया। भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा था। इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले ली कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा और राजगद्दी पर भी नहीं बैठूंगा। तो महाराज तब जाकर निषाद राज ने अपनी जो कन्या है सत्यावती, वो भीष्म पितामह के साथ में भेज दी थी, ले जाओ माँ बना लेना इनको जाकर। तो रथ पर बिठाकर माता सत्यावती को ले गए और रात्रि में अपने पिता का दरवाजा खटखटाया। और जब रात्रि में दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खोला महाराज शांतनु जी महाराज ने, तो देखा तो सामने भीष्म खड़े हैं। और भीष्म, अरे पुत्र तुम इतनी रात्रि को कैसे आए हो? क्या प्रयोजन था तुम्हारा आने का यहाँ पर? क्या कारण है, क्या परेशानी है? जब भीष्म पितामह जी एक तरफ में हुए तो पीछे माता सत्यवती खड़ी है। हे पिताजी, हाथ जोड़कर कहते मैंने आपका वचन निभा दिया है और आपकी इच्छा पूरी कर दी है। वो पुत्र जीते जी मुर्दे के समान है जो अपने पिता की इच्छा भी पूरी ना कर सके। लानत है उस पुत्र के ऊपर जो अपने प्राणों तक की बाजी लगाकर अगर पिता की इच्छा पूरी ना कर पाए। तो जब पता लगा महाराज शांतनु को कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके आए हैं कि ना मैं विवाह करूंगा और ना ही मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, भला अपने पिता के लिए कौन इतना त्याग कर सकता है। तो महाराज शांतनु प्रसन्न हो गए और आज एक वरदान दे दिया कि हे पुत्र, अगर तूने इतना बड़ा बलिदान एक पिता के लिए दिया है, मैंने सारे जीवन में जितना पुण्य कर्म किया है आज उसके बलबूते पर आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक तू नहीं चाहेगा तेरी मृत्यु कभी नहीं आएगी। तेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान मैं दे देता हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। उसी दिन के बाद भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरा काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये होती है श्रोताओं मातृभक्ति, पितृभक्ति। माता पिता यदि दिल से आशीर्वाद दे देना, जिस बच्चे को माँ बाप का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, तो काल भी उसका कुछ नहीं कर पाता। आज भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाता है और जाकर हस्तिनापुर जब आराम से माता सत्यवती के साथ में राजा शांतनु हजारों वर्षों तक विहार करते हैं। महाराज हजारों वर्ष जब बीत जाते हैं तो सत्यवती के गर्भ से 2 बेटे पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। और महाराज शांतनु जी तो चले ही गए थे, कुछ वर्षों के बाद में अपना शरीर को त्याग दिया था। तो चित्रांगद को राजा बनाया गया
और चित्रांगद एक गंधर्व के साथ में युद्ध करते करते मारे गए। 3 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद में विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया और विचित्रवीर्य ने भी जब राज्य किया और काशी राज की 3 कन्याओं का हरण कर लिया था भीष्म ने। अंबिका और अंबालिका के साथ में विवाह हुआ। अंबा चली गई थी और उसके बाद में महाराज जब विचित्रवीर्य राज यक्षमा रोग के कारण में विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद में महाराज व्यास जी के लाया गया और पांडु के बाद में व्यास जी के संयोग से धृतराष्ट्र जी का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जी अंधे थे और महाराज पांडु पीलिया के रोगी थे आगे, और एक विदुर जी पैदा हुए दासी के गर्भ से। तो आगे की कथा सूत जी बताते हैं महाराज कि महाराज धृतराष्ट्र जी का भी विवाह हुआ गांधारी से। सुबल पुत्री थी, क्योंकि उस समय भीष्म से बहुत डरते थे लोग। जब अपने भाई अपने पुत्र धृतराष्ट्र का विवाह करने के लिए जब कोई सुयोग्य कन्या नहीं मिली, तो सुबल नरेश के पास में गए भीष्म पितामह कि तुम ऐसा करो, अपनी जो बेटी है ना गंधारी, इसका विवाह मेरे बेटे के साथ में कर दो, धृतराष्ट्र के साथ। और महाराज अंधे होने के कारण राज्य तो नहीं दिया था धृतराष्ट्र को, पर राजगद्दी पर महाराज पांडु को ही बिठाया गया था। लेकिन सुबल नरेश कहता है महाराज मैं एक बार अपने बेटा की सलाह लेना चाहता हूँ। शकुनी की जब सलाह ली, बोले हाँ क्यों नहीं, सलाह करके ही विवाह करना। अब शकुनी गंधार नरेश ने अपने पुत्र शकुनी को पूछा कि ऐसे ऐसे भीष्म पितामह रिश्ते के लिए आए हुए हैं, क्या किया जाए। तो शकुनी कहने लगा पिताजी आपकी बुद्धि खराब हो गई है क्या, अपनी बेटी को अंधे को ब्याह रहे हो, और कोई वर नहीं मिलता क्या इसके लिए। तो गांधार नरेश कहते हैं कि अगर हम मना कर देंगे तो ये हमारे साथ में युद्ध करेंगे, हमें मार डालेंगे, लेकिन अब हमें इनके साथ में संधि करनी ही पड़ेगी। लेकिन किया जाए क्या। गांधार नरेश ने एक शर्त रख दी, महाराज चलो मैं अपनी बेटी का गंधारी का विवाह तो कर दूंगा आपके बेटे के साथ में, पर मेरी एक शर्त है, इसका भाई साथ में रहेगा, इसके ससुराल में ही साथ में ही जाएगा, रहेगा वहीं पर। शकुनी बोले ठीक है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, भेज दीजिए। तो भीष्म पितामह ने विवाह करवा दिया धृतराष्ट्र का गंधारी के साथ में, और साथ में शकुनी मामा भी आ गए। लेकिन उसी दिन मजबूरी के कारण जब विवाह करना पड़ा गंधारी का, उसी दिन मामा शकुनी ने एक संकल्प कर लिया कि मुझे हस्तिनापुर को मिटाना है किसी भी तरीके से, हस्तिनापुर को मिटाना है। इस भीष्म पितामह का जितना भी परिवार है ना, इसके भी अट्टे बट्टे ना भिड़ाए तो फिर मेरा नाम भी शकुनी नहीं है, इनका सारा वंश खराब कर देना मैंने। तो उसी दिन से मामा शकुनी शत्रुता करने लग गया, और एक वैश्य पुत्री के साथ में भी धृतराष्ट्र का विवाह हुआ महाराज। और पांडु महाराज का 2 विवाह हुए, एक माता कुंती के साथ में महाराज विवाह हुआ, सूरसेन की लाडली थी कुंती, सूरसेन की लाडली। और कुंती माता का जन्म से नाम था प्रथा,
पहले क्या नाम था माता का? प्रथा। लेकिन एक दिन महाराज सूरसेन के जो मित्र थे, जो कुंती भोज राजा आ गए और उस कुंती को मांग लिया कि तुम ऐसा करो, ये कन्या मेरे को गोद दे दो, मेरे को ये बेटी दे दो। और कुंती माता को उस प्रथा को गोद ले गए और नाम रख दिया कुंती। तो कुंती बड़ी ही भगवान की भक्त थी, शुरू से ही यज्ञ कार्य में लगा दिया कुंती भोज ने कि महाराज जब भी यज्ञ पूजा पाठ होता था तो उनके यज्ञ के लिए चार जो सामग्री वगैरह वो इकट्ठी करती थी, समीधा बीन के लेके आती थी जंगल से। लेकिन एक दिन कुंती भोज के घर में राज्य के अंदर महाराज दुर्वासा जी आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि का बड़ा प्यार प्रेम से स्वागत किया कुंती भोज ने। और दुर्वासा ऋषि उस समय बड़े खतरनाक ऋषि थे। हाँ, हम तो आजकल शुक्र मनाओ हम शरीफ ब्राह्मण आप लोगों को मिले हैं, लेकिन उस समय तो दुर्वासा जी जैसे ऋषि होते थे, 1 मिनट में हाथ में जल रखते थे, 1 मिनट में श्राप देते थे। तो महाराज दुर्वासा जी आ गए, लेकिन कुंती भोज तो कांपने लगे कि ये दुर्वासा ऋषि बड़े खतरनाक है, क्या किया जाए। अब चतुर्मासा बिताने के लिए आ गए, एक दिन के लिए तो आई नहीं, 4 महीने कहते हैं हम यहीं पे रहेंगे और यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ अपना करते रहेंगे। तो महाराज कुंती भोज ने क्या किया, अपनी जो पुत्री थी ना कुंती, उसको सेवा में लगा दिया कि बेटी तू महात्मा की सेवा करती रहना ऋषि की, और कोई भी सामग्री इनको चाहिए तो वो सामग्री ला के भोजन पानी आदि की व्यवस्था की जिम्मेवारी बोली सच्चे दरबार की। जब दुर्वासा जी वो मंत्र दे जाते हैं कि ले बेटी, इस मंत्र को जिस भी देवी देवता का तो ध्यान करेगी वही देवता तेरी आकर मनोकामना पूर्ण करेगा और आगे चलकर ये मंत्र तेरे काम आएगा। गुरुदेव कल्याण करके चले गए और उधर से महाराज कुंती ने मन में आया कि गुरु जी ये मंत्र तो दे के गए हैं, पता नहीं ये काम करता होगा कि नहीं करता होगा, ये मंत्र झूठा तो नहीं है, इसकी परीक्षा लेकर देख लेती हूँ एक बार। सुबह सुबह जैसे ही गंगा जी नहाकर कुंती ने सूर्य भगवान जी सुबह सुबह दिख रहे थे, तो मन में आया कुंती के कि क्यों ना ये सूर्य भगवान जी के ऊपर ही मैं इस मंत्र का प्रयोग करूं। तो कुंती ने सूर्य भगवान जी को देखकर वो मंत्र बोल दिया और सूर्य भगवान जी कुंती माता के पास में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कुंती के मन में आया कि ये तो चमत्कारी मंत्र है, क्योंकि गुरु मंत्र तो चमत्कारी ही होता है गुरु के मुख से। देखिए मंत्र तो वही है, पानी तो वही होता है, जब तांबे के बर्तन में डाल दिया जाता है तो उसकी तासीर बदल दी जाती है। मंत्र तो वही होते हैं, जब वो गुरु के मुख से सुने जाते हैं तब जाकर वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं और चमत्कार होने लग जाते हैं, बड़े से बड़े चमत्कार होने जाते हैं जो गुरु के मुख से मंत्र लिया जाएगा। तो महाराज जैसे जो पीपल का वृक्ष और बड़ का वृक्ष होता है ना, वो कभी भी आप कितने बीज बोलो कभी नहीं उगेगा। जब कोई पक्षी उस फल को खाकर उसका मंथन करके जब बीट कर देता है तब जाकर ही पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा दीवार के बीच में लग जाते हैं, तो वो पक्षी ही मंथन करके वो तब जाके बीट करता है, तब जाके ही वो, इसलिए गुरु भी मंथन करके उस मंत्र को सिद्ध करके तब हमें प्रदान करते हैं, तभी जाकर वो गुरु मंत्र काम करने लग जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। जब सूर्य भगवान जी को देखा
कुंती माता कहने लगी कि जय हो सूर्य भगवान, आपके दर्शन हुए हमें बड़ा अच्छा लगा। तो सूर्य भगवान कहने लगी बताइए कुंती मुझे कैसे याद किया है। बोले महाराज मैंने तो बस आपके वैसे ही दर्शन करने के लिए आपका ध्यान किया था। अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, अब वापस चले जाइए, 9 ग्रह मंडल में जाके वापस स्थापित हो जाइए। तो सूर्य भगवान जी कहते हैं कुंती मैं वापस नहीं जा सकता ऐसे, अगर मैं ऐसे ही चला गया तो देवताओं में मेरी निंदा होगी, इसलिए आपको मेरे साथ में संसर्ग करना पड़ेगा। अब तो मैं आपको पुत्र ही दे के जाऊंगा। तो महाराज कहने लगे, देव कुंती कहने लगे महाराज हे सूर्य नारायण, अगर आप मेरे साथ में संसर्ग करोगे, मैं तो कन्या हूं, अभी मैं तो कंवारी हूं, तो मेरे को तो कन्या का दोष लगेगा। तो सूर्य भगवान जी वरदान देते हैं कि मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरा कन्या धर्म कभी नष्ट नहीं होगा और ये बात किसी को पता भी नहीं लगेगी। तुम ऐसे जब ऐसे हो, पहले पुत्र प्राप्ति के बाद में भी तुम वैसे ही रहोगी, पर मैं तुझे पुत्र दिए बिना नहीं जा सकता। तो भगवान सूर्य के साथ में कुंती ने विहार किया और 1 वर्ष के बाद में कुंती के गर्भ से कर्ण पैदा हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो कर्ण एक मंजूषा एक महल में कुंती ने जन्म दिया, पर इस बात का किसी को पता नहीं था। एक कुंती की एक दासी थी, सिर्फ वही इस बात को जानती थी। एक मंजूषा मंगाई और लता पताओं में लपेट कर कर्ण जी को यमुना जी के अंदर बहा दिया और आगे चलकर यमुना जी में एक अधिरथ एक सूत जी उस बच्चे को निकाल के ले आए गंगा जी के अंदर से, और उनकी पत्नी थी अधिरथ की पत्नी राधा, और वो बच्चा वो कर्ण राधा को दे दिया गया और वो कुंती राधेय बन गया। उसका नाम राधा ने पालन पोषण किया तो उसका नाम राधेय पड़ गया। तो जब कर्ण बड़ा हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, तो कर्ण के जीवन में भी बड़ी कठिनाइयां आई हैं महाराज। गुरु द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था कि मैं तेरे को शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकता, मैं क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा दीक्षा दे सकता हूँ, क्योंकि वहां पर क्षत्रियों के अलावा और किसी को शिक्षा दीक्षा या ब्राह्मण कुमारों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। एक दिन कर्ण पहुंच गया परशुराम जी के यहाँ पर कि कोई बात नहीं, अगर मेरे को आप शिक्षा नहीं दे रहे ना, मैं आपके ही गुरु से ही जाकर शिक्षा ग्रहण करूंगा, आपको भी एक दिन पराजित कर दूंगा। इतनी बड़ी धनुर्विद्या में मैं पारंगत हो गया, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो कर्ण चला गया महाराज परशुराम जी के पास में और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ। परशुराम जी कहने लगे मैं और किसी को शस्त्र विद्या नहीं सिखाता, मैं केवल ब्राह्मण को ही सिखाता हूँ। तो उसने कहा, झूठ बोल दिया गुरु जी से कि मैं ब्राह्मण ही हूँ। तो तब जाकर शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। परशुराम जी ने अनेक प्रकार की शस्त्र विद्याएं दी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, कर्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठा था चौकड़ी मारकर, और गुरु जी महाराज परशुराम जी को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और जैसे ही निद्रा देवी आने लगी तो भगवान परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रख के सो गए। गोद में सर रख के जब सो गए तो एक कीट, एक बिच्छू जाकर कर्ण की जांघ के ऊपर जाके डंक मार दिया और
वहां पर बड़ी पीड़ा हुई कर्ण को। कर्ण ने मन में सोचा कि अगर अब अभी से मैं उठ गया, खून निकलने लगे जंगा से, कि अगर अब उठ गया तो गुरु जी की निद्रा भंग हो जाएगी। तो कर्ण ऐसे ही उस पीड़ा को सहन करता हुआ देखता रहा और वो खून की धारा बह चली। लेकिन जब परशुराम जी की निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि खून बह रहा है। ये खून बह कहां से रहा है? कि तब देखा कि ये तो कर्ण की जंगा से ये खून बह रहा है। तब जाकर पूछा, रे कर्ण ये खून कैसा? बोले गुरुजी कोई बात नहीं है, तो छोटा सा कोई बिच्छू था वो डंक मार गया। बोले डंक मार गया और तूने मेरे को बताया भी नहीं? कथा में बीच में बातें करने वाला सबसे बड़ा पाप का भागी होता है। ये बात ध्यान दे के सुन लेना। नरक का अधिकारी होता है अगर बार बार कथा के बीच में बातें की जाती है। शास्त्र उठा के देख लेना कभी भी। तो महाराज क्या बताया कि अरे कर्ण इतना खून बह चला है और तूने मेरे को बताया नहीं? बोले गुरुजी क्षमा करना, बस ये तो छोटा सा। बोले नहीं नहीं, इतना खून बह गया और इतना दर्द, बिच्छू के डंक मारने का जो जितना दर्द होता है, एक ब्राह्मण तो उसको सहन कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण से सहन नहीं होगी ये इतना दुख। जरूर तू गड़बड़ है, तेरे को बताना पड़ेगा तू कौन है, नहीं तो मैं तेरे को अभी श्राप दे दूंगा। तब कर्ण ने बताया कि महाराज मैं सूत पुत्र हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तब गुरु परशुराम जी कहने लगे, तूने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोल के मेरे से सारी विद्याएं सीख ली। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जितनी भी विद्या तूने मेरे से सीखी है, जब पूरा समय आ जाएगा इन विद्याओं की जरूरत तेरे को पड़ेगी, तो उस समय ये विद्या तेरे काम नहीं आएगी। बोले सच्चे दरबार की जय हो। भगवान परशुराम जी ने श्राप दे दिया था। और आपने देखा भी है महाभारत के युद्ध में जब निहत्था होता है तो उस समय वो विद्या अर्जुन को मारने के लिए वो काम नहीं आती। परशुराम का श्राप था वो कर्ण। जब भी उस विद्या की जरूरत पड़ती थी तो उसी समय वो विद्या काम नहीं आती थी। तो सूत जी बताते हैं महाराज कुंती बड़ी होने के बावजूद महाराज पांडु के साथ में उनका विवाह हो गया। और महाराज पांडु की दूसरी पत्नी थी मद्र देश की पुत्री, मद्र नरेश की पुत्री थी माद्री। दूसरी पत्नी का नाम था महारानी माद्री। दो पत्नियां महाराज पांडु महाराज के। लेकिन एक दिन शिकार खेलने के लिए पांडु महाराज गए थे। वहां पर एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ में मृग रूप बनाकर पुत्र प्राप्ति के लिए आपस में विहार कर रहे थे, संसर्ग कर रहे थे। उनके ऊपर पांडु महाराज ने उठाकर तीर चला दिया और वो मृग मारा गया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजा, जब तूने हमें आपस में प्रेम करते हुए को तुमने तीर चला के मार दिया, तो हम भी श्राप देते हैं तुझे। तू भी जैसे ही काम भावना से अपनी पत्नी का स्पर्श जब करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो महाराज पांडु महाराज को श्राप लग गया। पीलिया के मरीज तो वो पहले से ही थे, फिर भी रानियों ने उनके साथ में निर्वाह किया। पांडु महाराज नाराज रहने लगे, पांडु महाराज मन में उदास रहने लगे और राजपाट को छोड़कर अपनी दोनों पत्नियों को ले जाकर जंगल में एक झोपड़ी आश्रम बनाकर रहने लगे महाराज पांडु जी। अब दोनों पत्नियों के साथ में भगवान का भजन करते थे, निर्वाह करते थे, यज्ञ पूजा पाठ करते थे।
लेकिन एक दिन क्या हुआ, महाराज पांडु ने कहीं कथा में सुन लिया कि जिसको बेटा नहीं होता उसकी गति नहीं होती, वो यहीं पर प्रेत योनि में भटकता रहता है, जिसकी आगे वंश वेल नहीं चलती उसका कभी उद्धार नहीं होता। शास्त्र कहता है येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से एक पुत्र तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए, चाहे किसी भी उपाय से हो। तो उन्होंने सुना कि महाराज पांडु घर आकर आश्रम पर आकर कुंती से कहने लगे कि देखो कुंती, तुम किसी ब्राह्मण के पास में जाओ और वहां से पुत्र की उत्पत्ति करके तुम वापिस आ जाना, और मेरी ये आज्ञा है, इसलिए तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा, तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। तो महाराज उस समय कुंती माता कहती है कि हे पांडु जी, हे महाराज, हे राजन, मेरे पास में गुरु दुर्वासा का दिया हुआ एक मंत्र है, अगर आप चाहते हो तो मैं उस मंत्र से देवता लोगों को बुलाकर ही पुत्रों की प्राप्ति करवा लूं। बोले हाँ बिल्कुल करवाइए। तो सबसे पहले मंत्र बोलकर धर्मराज का ध्यान किया माता कुंती ने, तो धर्मराज जी आकर पुत्र की उत्पत्ति कर गए और धर्मराज जी के संयोग से धर्मराज युधिष्ठिर जी का जन्म हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। फिर पवन देव का ध्यान किया, पवन देव के संयोग से भीम पैदा हुए। फिर महाराज इंद्र देवता को प्रसन्न किया, इंद्र देवता को बुलाया, इंद्र देवता के संसर्ग से, इंद्र देवता के संयोग से अर्जुन का जन्म हुआ। महाराज ये 3 बेटे पैदा हुए कुंती के। फिर माद्री कहने लगी महाराज कुंती के तो 3 बेटे हो गए हैं, लेकिन अगर आप कृपा करके माता कुंती को बोल दो कि यही मंत्र मेरे को भी दे देगी तो मेरे भी संतान हो जाएगी, मेरे पास में भी कोई बेटा बेटी हो जाएगा। तो कुंती ने वही मंत्र माता माद्री को दे दिया और वही माद्री ने अश्वनी कुमारों का ध्यान किया। अश्वनी कुमारों का ध्यान करने से नकुल और सहदेव दोनों का जन्म हो गया और 5 पांडवों का जन्म हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। लेकिन जब 5 पांडवों का जन्म हो जाता है, एक दिन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए, यज्ञ के लिए इकट्ठी करने के लिए माता कुंती और 5 बच्चे उनके साथ में गए हुए थे लकड़ियां तोड़ने के लिए, इकट्ठी करने के लिए। और माता माद्री उस समय आश्रम में अकेली थी और महाराज पांडु भी अकेले थे। जब माता माद्री स्नान करने लगी तो उनका कोई वस्त्र हट गया और महाराज पांडु जी उनके ऊपर मोहित हो गए। मोहित होकर उनको बाहों में भर लिया और माद्री के कहने के बावजूद भी, उन्होंने इनकार करने के बावजूद भी कामासक्त हो गए और भगवान उस ऋषि के श्राप के कारण महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की। उसके बाद में जैसे ही कुंती आई तो कुंती को सब समाचार बताया कि ऐसे ऐसे पांडु महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया है, और लेकिन अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी क्योंकि पति मेरे कारण में ही पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं भी रहना नहीं चाहती। दोनों नकुल और सहदेव दोनों बच्चों को माता कुंती को सौंपकर माता माद्री भी उसी चिता में सती हो गई महाराज पांडु के साथ में। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और माता कुंती उन 5 पांडवों को लेकर वापस में हस्तिनापुर में आ जाती है। लेकिन हस्तिनापुर में सभी लोग पूछते हैं कि हे कुंती, ये बच्चे किसके हैं, कहां से पैदा हुए हैं। तब माता कुंती ने
सभी देवताओं का आह्वान किया और सभी देवताओं ने आकर महाराज बताया कि हे कुंती, हे भीष्म पितामह जी, ये सभी पांचों पांडव हैं जो ये हमारे ही पुत्र हैं, हमारे ही संयोग से ये पैदा हुए हैं, इसलिए तुम निर्भय हो जाओ। तब जाकर महाराज भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया और माता कुंती का स्वागत किया और पांचों पांडवों की लालन पालन महाराज भीष्म पितामह ने किया। बोलिए सच्चे दरबार की। आगे चलकर महाराज धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, उनके 100 पुत्र हुए और वैसे पुत्री भी थी, उनसे एक लड़का पैदा हुआ। कौरव 101 थे और पांडव 5 थे। आगे चलकर जैसे ही वो बड़े होने लगे, गदा युद्ध सिखाने लगे, गुरु द्रोणाचार्य जी उनको धनुर्विद्या में पारंगत करने लगे। लेकिन उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन को ही वो ज्यादा प्रेम करते थे। अर्जुन से ज्यादा प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक वृक्ष से एक मछली को बांध दिया और सभी पांडवों को बार बार बुलाया। पहले युधिष्ठिर को बुलाया कि युधिष्ठिर यहाँ पे आओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर जी कहते हैं गुरुजी, मेरे को तो एक तो वृक्ष दिखाई दे रहा है और वृक्ष के ऊपर एक मछली टंगी हुई है, मुझे वो भी दिखाई दे रही है। बोले ठीक है तुम जाओ। फिर भीम को बुलाया, भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुजी, मेरे को तो इस वृक्ष के ऊपर जितने फल लगे हुए हैं ना, वो फल दिखाई दे रहे हैं। बोले ठीक है तुम भी जाओ। तो फिर बारी आई दुर्योधन की। दुर्योधन तुझे क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी, मेरे को तो ये वृक्ष दिख रहा है और एक मछली दिख रही है। बोले और कुछ नहीं। बोले तुम भी जाओ। तो दुशासन को बुलाया। बोले तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी, मेरे को भी फल ही दिख रहे हैं भीम की तरह। बोले जाओ तुम भी जाओ। जब बारी अर्जुन की आई, अर्जुन ने से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुजी, मुझे तो मछली की आंख दिखाई दे रही है। बोले तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो। तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर की परीक्षा कई बार ली गई। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने देखा कि देखूं तो ये शिष्य तो सभी कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका श्रेष्ठ शिष्य हूँ, तो कैसे पता लगेगा कि अब जब गुरु जी ने शिक्षा के अंदर पारंगत कर दिया गुरु द्रोणाचार्य जी ने, तो एक दिन महाराज कहने लगे कि मेरे को गुरु दक्षिणा कौन कौन देना चाहता है? तो सभी पांडव कहने लगे महाराज हम देंगे। कोई कहता है हम देंगे, वो कहते हैं हम देंगे। लेकिन दुर्योधन कहने लगे कि गुरु जी ये क्या गुरु दक्षिणा देंगे, गुरु दक्षिणा तो हम देंगे। बोले अगर आप हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, जो द्रुपद राजा है, द्रुपद राजा को बंदी बनाकर मेरे पास में लेके आओ, तब मैं जानूं कि गुरु दक्षिणा तुम दे रहे हो, मेरे सच्चे शिष्य हो। तो द्रुपद राजा को जब हरा नहीं पाए और वापिस आ जाते हैं हार कर कौरव, तो बोले गुरुजी हम गुरु दक्षिणा देने में समर्थ नहीं हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, गुरु दक्षिणा देने में समर्थ नहीं है तो तुमने प्रयास तो किया कम से कम। जब अर्जुन गए तब जाकर उनको बंदी बनाकर, द्रुपद राजा को बंदी बनाकर लाकर गुरु जी के चरणों में डाल दिया। ये द्रुपद राजा कौन थे? ये गुरु द्रोणाचार्य के मित्र थे, दोनों गुरु भाई भी थे। और एक बार कहा था इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी ने कि जब अश्वत्थामा पैदा हुआ था ना, तो उसके दूध के लिए
उन्होंने गाय मांगी थी कि तुम गाय दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं तुम्हें गाय नहीं दे सकता। तो आज कहने लगे मेरे शिष्य भी तेरे से बड़े हो गए, तूने मेरा अपमान किया था ना, आज देख मेरे शिष्य इतने पारंगत हो गए, तू आज मेरे चरणों में भीख मांग रहा है, और जा मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको वापस छोड़ दिया। और अर्जुन इतने बलशाली थे कि स्वयंवर के अंदर द्रौपदी को, पंचाली को वो जीत कर लेके आए थे। जब अकेला जीत के तो अकेले अर्जुन लेके आए थे, लेकिन उस समय माता कुंती ने देखा नहीं, और बाहर से ही अर्जुन ने आवाज लगा दी पांडवों ने कि हे माँ, हे माँ कुंती, देखिए हम क्या लेके आए हैं। तो माता कुंती ने अंदर से ही आवाज लगा दी कि जो भी तुम लेके आए हो सभी भाई आपस में पांचों बांट लो। बोले सच्चे दरबार की। और वो द्रौपदी पांचों की पत्नी बन गई। फिर अकेले अर्जुन लेके आए थे जीत के। तो लेकिन आगे चलते हैं, सूत जी बताते हैं कि एक विवाह श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा के साथ में भी होता है, और मेरे कन्हैया के कारण ही सुभद्रा को भगा के लेके आए थे अर्जुन। तो महाराज उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ, और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भीम की बलशाली जो गदा थी दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी उसके कारण, और दुर्योधन अंतिम सांसें गिन रहा था। तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर पहुंच जाते हैं, और अश्वत्थामा कहते हैं रे मित्र, ये दुर्गति तुम्हारी किसने की है बताइए, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो भी मेरे को बता दीजिए। तब दुर्योधन कहने लगा रे अश्वत्थामा, भैया हम कौरव 101 थे और पांडव 5 थे। अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचाए गए पांडवों को मारने के लिए। कभी भीम को खीर में विष दिया गया तब भी भीम नहीं मरा। एक बार लाक्षागृह बनाया गया, लेकिन लाक्षागृह लाख का होता है, लाख वो जल्दी आग पकड़ती है महाराज। लेकिन वहां पर विदुर जी इशारे में समझा गए कि अरे पांडवों, मेरे प्रश्न का अगर उत्तर देना चाहते हो तो एक उत्तर दो कि ये बताओ, जब जंगल में आग लग जाती है सबसे सुरक्षित कौन होता है? तब उन्होंने बताया कि महाराज हे काका जी, हमें इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन वो बता जाते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहा सबसे सुरक्षित रहता है, क्योंकि चूहा बिल में बढ़ जाता है। तब वो कुछ न कुछ इशारा कर गए और विदुर जी वहां से चले जाते हैं बताकर, और उधर से एक मजदूर को भेज देते हैं लाक्षागृह में कि मुझे भी काका विदुर ने भेजा है सुरंग खोदने के लिए, कि षड्यंत्र रचा है कि कुछ दिन जब पांडव इस लाक्षा भवन में रहेंगे तो हम आग लगा देंगे जंगल में और ये जल के भस्म हो जाएंगे। तो नीचे नीचे सुरंग खोदी गई और उस लाक्षागृह में कौरवों ने आग लगा दी थी, और पांडव उस सुरंग के रास्ते से बच के निकल गए थे। अनेक प्रकार के जब बहुत बड़ा यज्ञ किया था पांडवों ने, तो उसमें एक ऐसा भवन मिला था उनको जहां पर पानी होता था, वहां पर पानी दिखाई नहीं देता था, वहां पर सूखा दिखाई देता था, और जहां पर सूखा होता था वहां पर पानी दिखाई देता था। तो ऐसा महल जब मिल गया एक दिन, जो दुर्योधन है वो आ रहा था उस महल में, और ऊपर द्रौपदी अपने बाल सुखा रही थी, और जैसे उसने दीवार समझकर
पहले जहाँ सूखा था वहाँ पानी समझकर अपनी धोती ऊपर उठा ली कि पानी में भीग ना जाऊं, और जैसे ही जहाँ पे पानी था वहां पर सीधा चलने लगा तो गड्ढे में गिर गया। तो द्रौपदी ने मुख से निकल गया कि अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं, और इसी बात ने महाराज महाभारत का युद्ध करवा दिया। महाभारत का आगे चल के युद्ध हुआ और कौरव मारे गए। अब पांडव पांचों पांडव बच गए थे, लेकिन जब अश्वत्थामा से कहा कि पांचों पांडवों में से अगर एक पांडव भी मर जाए तो हम समझेंगे कि युद्ध हमने जीत लिया है। तो अश्वत्थामा दौड़े दौड़े आए कि अरे मित्र, ये भी कोई बात है, ये तो मैं अभी काम कर देता हूँ। तो वहां पर मेरे कन्हैया पांचों पांडवों को उठाकर दूसरे शिविर में ले जाते हैं, क्योंकि जिसके रक्षक मेरे कन्हैया है भला उसका कौन बाल बांका कर सकता है। तो आज कन्हैया उठाकर ले गए पांचों पांडवों को, और उनके पांचों पुत्र, द्रौपदी के पांचों पुत्र वहां सोए हुए रह जाते हैं। उन पांचों का गला काट कर अश्वत्थामा ले जाता है बांध कर। लो मित्र, पांचों पांडवों को मार के लाया हूं। बोले रे जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल भी बांका न कर सके जो जग बैरी होए। जिसके कन्हैया रखवाले हैं उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। बोले रे तेरे को भीम का सर दिखा, क्योंकि भीम के प्रति ज्यादा आक्रोश था। तो भीम के बेटे का जैसे ही सर दिखाया महाराज, तो अश्वत्थामा तड़प तड़पते रोने लगे। ये तूने क्या किया है? ये तो तूने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। अरे तूने तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला, तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा, हमारी तो वंश वेल खत्म कर दी। एक अभिमन्यु था, वो चक्रव्यूह में मारा गया था, और ये पांचों बच्चे बचे थे, ये तूने मार दिए। लेकिन जब पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी क्रुंदन करती है कि मेरे पांचों बच्चों को कैसे मार दिया अश्वत्थामा ने, तब अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं गांडीव लेकर कि हे देवी, मैं गांडीव धनुष लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने भी तेरे बच्चों को मारा है उसको तुम्हारे सामने ही लाकर मौत के घाट उतारूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। अब मेरे कन्हैया ने रथ निकाल लिया, आगे आगे रथ पर बैठ गए अर्जुन, आगे आगे अश्वत्थामा पीछे पीछे मेरे कन्हैया का रथ। और जब ये देख लिया कि अब अर्जुन मेरे को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया श्रोताओं। और जब ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा, वो ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर वापिस लौटाना जानता ही नहीं था। गुरु जी ने कभी नहीं सिखाया उसको ब्रह्मास्त्र चलाना। जब पांडवों को सिखा रहे थे तब देखा देखी चोरी चारी उसने सीख लिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर वापिस लौटाना उसे आता ही नहीं था। तब अर्जुन कन्हैया की शरण ग्रहण करते हैं। शिष्टस्ते ही साधि माम ताम प्रपन्नः, हे गुरु जी आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, मेरी रक्षा करिए। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, विषस्य विषमोषधम, क्योंकि जहर की दवाई जहर ही होती है ना। जब हम कभी खेतों में जाते हैं, कोई पाँव में कांटा लग जाता है तो हम किससे निकालते हैं? फिर दूसरा कांटा उठाते हैं और पाँव का कांटा निकाल लेते हैं। और लोहे को जब काटना होता है ना विक्की जी, लोहा और किसी चीज से कट ही नहीं सकता, गर्म लोहा करके ठंडे लोहे से काट दिया जाता है। और मैंने सुना है कि किसी को काला सांप डस जाए ना, तो हम जब तक झाड़ फूंका वालों के पास में जाते हैं जब तक तो आदमी मर जाता है। डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, डॉक्टर भी उसको जहर का ही इंजेक्शन लगाते हैं। अगर उसको ये कन्फर्म है ना ये काला सांप नहीं डसा है तब तो वो बच जाता है, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाती है फिर। तो महाराज जहर की दवाई भी जहर ही होता है।
और हम लोग कई बार बोलते हैं ना चाय पी लो गरम गरम, बोले नहीं गर्मी हो रही है, बोले पी लो गर्मी को गर्मी ही मारेगी। तो कई बार जहर की दवाई जहर ही होती है। तो आप भी ब्रह्मास्त्र ही चलाइए। तभी दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए और अर्जुन ने उनको शांत कर लिया और अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए और घसीटते हुए ले गए द्रौपदी के पास में कि हे देवी बताइए अब इस पापी को कैसे मारा जाए, इसको टुकड़े टुकड़े करके मैं जानवरों को डालूं या जमीन में गाड़ के मारूं, तो कैसे मारा जाए बताइए, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। लेकिन द्रौपदी को मेरे कन्हैया सखी भी कहते हैं और जिसको सखी का भाव दिया हो भला उसके मन में दुर्भावना कैसे आ सकती है। तो माँ द्रौपदी कहती है कि वाच सहसांतस्य बंदना नयनाम सती मुच्यताम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे स्वामी इसको मत मारिए, ब्राह्मण तो वैसे ही गुरु होता है और ये तो गुरु का पुत्र ही है, गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है। तो अर्जुन ने देखा कि इसके मन में तो करुणा आ गई, ये तो मना कर रही है मारने से। बोले देवी ऐसे नहीं होता, क्षत्रिय धर्म में तो मृत्यु के बदले में मृत्यु होती है, मौत के बदले में मौत, और तुम कहते इसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती है अगर इसके मारने से मेरे 5 बच्चे जीवित होते हो तो इसको जरूर मारो। लेकिन एक माँ ही जानती है बेटे के मरने का दुख क्या है, क्योंकि मेरे तो 5 मरे हैं। मैं ही समझती हूँ एक बेटे का मरने का दुख क्या है। अगर ये मारा गया तो गुरु जी तो पहले ही युद्ध में मारे गए और गुरु माता इस बच्चे का सहारा लिए हुए रह रही है। अगर वो भी ये बच्चा भी मर गया तो गुरु माँ जी तो जी मर जाएगी, इसलिए इसको छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो महाराज अर्जुन ने देखा इसको तो दया आ गई, युधिष्ठिर की तरफ में इशारा किया, हाँ भैया इसको मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं देख लो भैया शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण की वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसको छोड़ दो। द्रौपदी ठीक कह रही है, लेकिन वहां मंजले भैया भीम दादा भी खड़े हैं। हाँ भीम दादा क्या करना चाहिए, मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? भीम दादा कहते हैं तुम इसको छोड़ दोगे तो इसको मैं मारूंगा, इसको मारना ही चाहिए क्योंकि ये बच्चों का हथियारा भी है। तो नकुल सहदेव कहते हैं मंजले भैया भी ठीक कह रही हैं, मार देना चाहिए। अब अर्जुन समस्या में फंस गई। यहाँ पे द्रौपदी और युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, इसको मत मारो, और भीम नकुल और सहदेव क्या कह रहे हैं, इसको जरूर मारो। अब क्या करें, मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? वहीं पे मेरे कन्हैया भी खड़े हैं। कन्हैया कहते हैं बिना पूछे तो हम किसी को बताते नहीं कुछ, अगर कोई पूछेगा तो बता भी देंगे। तो तभी शरण में आ गए। सिस्टर थे साधिमाम ताम प्रपन्ना, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका शिष्य हूँ, बताइए ना मुझे क्या करना चाहिए। कन्हैया ने गजब का उत्तर दिया कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारण, मैं वो भय मामनातम परिपय्यानुशासनम। हे अर्जुन सुन लो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और बच्चे के हथियारे को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। दोबारा फिर सुन लो, इसने, ये ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, इसका वध तुम नहीं कर सकते, और ये बच्चों को मारने वाला भी है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब इसको मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी चाहिए। और जो द्रौपदी कहती है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, और तुम्हारे जो युधिष्ठिर भैया वो भी गलत नहीं कहते, और जब मंजले भैया भीम हैं वो भी सही कह रहे हैं, और मैं तो कभी गलत कह ही नहीं सकता। भीम दादा जरा हास्य पर ही हास्य कर लेते हैं कन्हैया से, बोले वाह कन्हैया वाह,
तुम्हारे जैसे जज अगर दुनिया में 2-4 हो जाए ना, फिर तो दुनिया का बेड़ा पार हो जाएगा। ये आप समाधान दे रहे हो कि उलझा रहे हो इसको? मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। कन्हैया कहते हैं भीम दादा, जहां पर बड़े बात कर रहे हो ना, छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये अर्जुन है, इसने गीता सुनी है, ये अपने आप मंथन करेगा, इसको छोड़ना चाहिए कि, क्योंकि गुरु जी होते हैं ना, वो कभी समय पाकर शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा भी लेते हैं कि चेला केवल रटता ही रहता है या केवल इसने कुछ सुना भी है। तो महाराज गीता सुनाई थी युद्ध से पहले और परीक्षा लेते हैं युद्ध के बाद में। तो एक दिन कन्हैया कह रहे थे, जो ऊंचे स्थान पर बैठने वाले हैं ना, उनका तलवार से ही शरीर से मारना ही वध नहीं होता। जरा सा अपमान कर दो, वो इतने में ही मर जाएंगे। क्योंकि अगर आप तलवार से मारोगे तो एक बार आदमी मरेगा, और अगर आपके मुंह के ऊपर किसी ने भरी सभा में थप्पड़ मार दिया हो, वो आदमी जब भी दिखेगा, जब भी वो बात याद आएगी, उतनी बार वो आदमी मरेगा, उतनी बार क्रोध आएगा, उतनी बार वो याद आएगा। तो क्या किया अर्जुन ने? मणि जहार मूर्धन्य और अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी वो निकाल के धक्के देकर उसको सिर के केस काट कर धक्के से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया कि अच्छा मेरा अपमान किया है, कोई बात नहीं, मैं भी गुरु द्रोणाचार्य नंदन नहीं तो पांडवों के वंश को निर्वंश ना कर दूं। तो फिर देखने लगा कि इनके वंश में बचाई कौन है। हम अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारा गया था, ये 5 कल मैंने मार दिए थे। फिर कहते नहीं, जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, इस समय वो बच्चा जन्म लेने वाला होगा, तो उसके ऊपर उठाकर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। और उस समय मेरे कन्हैया पांडवों को विजय श्री दिलाकर द्वारिका की ओर जाने के लिए प्रस्थान ही कर रहे थे। एक रथ के ऊपर एक पांव रखा हुआ है और हाथ से रथ पकड़ा है, और दूसरे से मानो आशीर्वाद दे रहे, दूसरे हाथ से। इतनी देर में एक अबला वो उत्तरा रोती रोती हुई आई। हाँ नाथ रमन पृष्ठ क्वासी काशी माँ बुझाए, हे नाथ, हे कृष्ण कृष्ण माँ बाहो तम नाथम गोकुल प्रभु, हे गोकुल के नाथ मेरी रक्षा करिए। माँ में गर्भो निपात्यता में भले ही मर जाऊं, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। क्योंकि अगर ये बच्चा भी मर गया तो पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा और आपका कोई भक्त पांडवों में नहीं रहेगा। बोले सच्चे दरबार की जय। तो भगवान ने अंगूठा मात्र का रूप धारण किया और उत्तरा के मुख द्वार से प्रवेश करके उस बच्चे की रक्षा कर दी। और उसी बच्चे का नाम जब जन्म लिया तो वो चारों तरफ देखने लगा कि जो 4 हाथ वाला मुझे गर्भ में दिखा था वो इस भीड़ में कहीं नहीं है। जब मेरे कन्हैया आए छूछक कुर्ता लेकर कि मेरी बहन सुभद्रा को पोता हुआ है, तो खिलखिलाकर हंसने लगे। कन्हैया को देखकर भगवान ने उनका नाम परीक्षित रख दिया और उसी का नाम आगे चलकर राजा परीक्षित हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब अर्जुन मेरे कन्हैया को द्वारिका में छोड़ने के लिए गए, उस समय यादवों को श्राप लग गया